हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संतोष गोखे फ्रॉम करियर पंगा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करते हैं कैट फॉर्म फिलिंग के बारे में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो एज यू ऑल नो, कैट का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। तो लेट अस स्टार्ट विद द कैट फॉर्म फिलिंग। बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस हैव अ लुक ऑन important dates which are there. Last date to register is 13th September 2023 till 5 p.m. The exam date is Sunday 26 November. You can download the admit card from 25th of October 2023 and the result will be declared in the second week of January. However, last year ये result December 22 में ही आ गया था। तो and this is the official website for the CAT form filling and for all other IIM notifications, iimcat.ac.in. दिस इज दी हेल्प डेस्क नंबर। अगर आपको कुछ इशू हो जाते हैं, अगर आपको कुछ कॉल करना है फॉर्म रिलेटेड, तो 1800-210-8720। ये ऑफिस आवर्स में वर्किंग होता है, जो ऑफ होते हैं उस दिन ये कनेक्ट नहीं होगा। तो हियर वी गो, दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ द वेबसाइट iimcat.ac.in। जो फर्स्ट लुक है आपका वेबसाइट पे वो कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन एंड ऑल। तो बिफोर फिलिंग द फॉर्म, मेक श्योर दैट you have a valid and unique email ID and mobile number. आपको फॉर्म फिल करते टाइम आपके सारे एकेडमिक डिटेल्स रेडी रखने हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट 10-12 ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, बट आपको वो डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। एंड यू हैव टू अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि फ्रंट फेसिंग होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप EWS, SC, ST या OBC कैटेगरी से हैं या फिर PWD कैटेगरी से हैं, तो आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आपको आपके जो अभी तक के रिजल्ट्स, सेमेस्टर या ईयर के रिजल्ट आ चुके हैं, उनके स्कोर्स आपको अपडेट करने पड़ेंगे। और फाइनली आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन आपके पास रेडी होना चाहिए। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आर अवेलेबल। ठीक है, registration fees is 1200 rupees for SC, ST and person with disability candidate, and for all other category it is 2400 rupees. These are some important instructions before applying. Check your eligibility for the CAT. वैसे जनरली अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप कैट में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट जो है वो जनरल OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इट इज मिनिमम 50% रिक्वायरमेंट, एंड फॉर SC, ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट इट इज 45%। जितनी भी फील्ड एस्ट्रिक मार्क वाली वो सारी कंपलसरी वो आपको फिल करनी है। फॉर्म फिलिंग के लार्जली 3 मेजर स्टेप्स हैं जिसमें आप ये फॉर्म कंप्लीट करेंगे। द फर्स्ट वन इज टू जनरेट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड सबसे पहले जनरेट करना है। देन आपको अपना जो कैट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा फिल करना है, एंड देन फाइनली यू हैव टू सबमिट द फॉर्म एंड मेक द पेमेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जनरली आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही फिल करें, इट इज रिकमेंडेड। और जो वर्जन्स हैं ब्राउजर के वो है MS Edge 88 to 113, फायरफॉक्स 94 to 112 एंड क्रोम 88 to 113 वर्जन। चलिए, तो जो पहला स्टेप है वो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। तो जो इनिशियली हमने वेबसाइट देखा था उस पर जो मैं आपको बता रहा था, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे पहली बार में आपको क्लिक करना है।
जब आपका ये रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो देन सेकेंड टाइम अगर आपका फॉर्म बीच में कहीं एग्जिट हो जाता है तो देन यू कैन कंटिन्यू हियर फ्रॉम रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन फॉर कैट 2023। अब लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए जो बेसिक डिटेल्स रिक्वायर्ड है उसमें आपका नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर यूर 10th और एसएससी सर्टिफिकेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ DDMM YY फॉर्मेट में, email address and you have to confirm that, then country and mobile number, and then generate OTP, and OTP generate होने के बाद आपको उसको इंटर करना पड़ेगा, and once you submit this और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे और ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट व्हेन यू क्लिक ऑन द न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है जिसमें नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट नेम शुड बी एंटर्ड एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स ऑन 10th और एसएससी सर्टिफिकेट, ओनली अल्फाबेट्स आर अलाउड। यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखना कि जो आपका आईडी प्रूफ है जो आप कैट के लिए कैट एग्जाम के दिन कैरी करने वाले हैं उसमें जो आपका नाम दिखा रहा है और यहाँ जो अल्फाबेट आपका नाम आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम हो इंक्लूडिंग दी अल्फाबेट्स, ठीक है। कई बार क्या होता है वो इन्विजिलेटर पे डिपेंड कर जाता है कि वो आपको अलाउ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। देन डेट ऑफ बर्थ, देन ईमेल एड्रेस, देन यू हैव टू कंफर्म ईमेल एड्रेस, कंट्री, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर एंड जनरेट OTP। इतना जब आप कर लेंगे तो ये इस तरह से एक कैप्चा आपको इंटर करना है। जैसे ही आप कैप्चा सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई करेगा, इसके लिए आपको ये OTP सेंड करेगा। तो जो मोबाइल पे OTP आएगा आपको वो OTP यहाँ इंटर करके आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है, देन आपको अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना है। ये इसी साल से शुरू किया है इन्होंने, बट आपका ईमेल आईडी भी ये वेरीफाई करेंगे। तो आपको अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना है, ये ईमेल आईडी भी इस साल से शुरू किया है इन्होंने। तो ईमेल पे भी एक आपका OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ एंटर करना है। देन यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है जिसको आपको एग्री करना है। डोंट एग्री वाला ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। इफ यू वांट टू फिल दी फॉर्म तो आपको एग्री करना ही पड़ेगा। और फाइनली ये कैप्चा एंटर करके रीवेरीफाई करना है। और जैसे ही आप रीवेरीफाई करेंगे तो ये आपकी एक बार सारी वेरिफिकेशन डिटेल्स वेरीफाई करेगा, जिसमें आपका कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंट्री एंड मोबाइल नंबर, ये यहाँ पे सारे आपको टिक करने हैं। एंड देन फाइनली आपको इसको रीवेरीफाई करके सबमिट करना है। और जब ये रीवेरीफाई के बाद सबमिट होगा तो आपको एक ये सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा। ये मैसेज जब यहाँ दिखेगा उसी के साथ आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे आपका एप्लीकेशन आईडी और लॉगिन पासवर्ड वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये आप यहाँ सबमिट करेंगे तो ये इस तरह का एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको फॉर्म अगर कंटिन्यू करना है तो आप गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो आगे आपका फॉर्म एप्लीकेशन वाले स्टेप पे आ जाएगा। ये सेकेंड स्टेप है जहां से आपको आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने जाएंगे तो इसके 6 मेजर स्टेप्स हैं जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, देन आपको आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंटर करने हैं, देन वर्क एक्स एंटर करना है अगर कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो, देन आपको प्रोग्राम जो आप IIM के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सारे प्रोग्राम की एक लिस्ट है, उनको सिलेक्ट करना है, एंड देन आपको टेस्ट सिटी सिलेक्ट करनी है, एंड देन फाइनली आपको पेमेंट करना है। तो दीज आर द ब्रॉडर 6 स्टेप जिसमें आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो वो पहला वाला ऑप्शन आएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन का, जिसमें आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, जिसमें पेरेंट्स गार्जियन नेम है, जेंडर, नेशनलिटी, एंड देन कैटेगरी के जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका कोई कैटेगरी नहीं है, जनरल आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको डिटेल्स और कुछ एंटर नहीं करना रहेगा। पर अगर आपका कैटेगरी है तो उस केस में आपको आपके कैटेगरी रिलेटेड और डॉक्यूमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे एंटर करनी पड़ेगी। सिमिलरली पर्सन विद डिसेबिलिटी यस नो आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें अगर नो सिलेक्ट करते हैं तो कुछ नहीं है, फिर यस सिलेक्ट करेंगे तो वो डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन भी आपको क्लिक करने पड़ेंगे। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक।
पर्सनल डिटेल्स, यहाँ देखिए 6 जो स्टेप्स हैं यहाँ दिखाएगा आपको, ठीक है, जिसमें से अभी हम फर्स्ट वाले पे हैं पर्सनल डिटेल्स, जिसमें जैसे कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट फर्स्ट नेम अगेन आपको इंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन फादर्स गार्जियन नेम, मदर्स गार्जियन नेम, स्पाउस नेम इफ एनी, एंड देन अदर पर्सनल डिटेल्स। अदर पर्सनल डिटेल्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये बाय डिफॉल्ट जो इंटर रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने की थी वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। जेंडर, नेशनलिटी, देन कैटेगरी, जैसे मैंने यहाँ ओबीसी सिलेक्ट किया है ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आगे और क्या डिटेल्स आपको इंटर करनी है। तो इसमें आपका सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे है, तो सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे इंटर करनी है। अब नॉर्मली यहाँ पे 2021 के पहले की डेट नहीं दिखा रहा है, तो आपको हो सकता है आपका सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल लेट यू नो कि कैसे उसको रिजॉल्व करना है। देन स्टेट, यूनियन टेरिटरी, जैसे यहाँ एमपी सिलेक्ट किया हुआ है। देन आपका सर्टिफिकेट जो सीरियल कास्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और ट्राइब नेम जो भी है, कास्ट या ट्राइब नेम जो भी आपका है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सिमिलरली पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के केस में यस या नो आप सिलेक्ट करेंगे तो वो एक डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन डेट, ये फर्स्ट और सेकेंड वैक्सीनेशन की डेट पूछा है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, एस्ट्रिक मार्क नहीं है, तो आपको नहीं फिल करना है तो आप मत करिए। देन कम्युनिकेशन एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस में कोई फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आपका अगर स्कोर कार्ड वगैरह अगर ये बाई चांस सेंड करते हैं तो उस केस में ये एड्रेस लगेगा। अदरवाइज सारी चीज़ें वैसे तो ऑनलाइन ही अवेलेबल होती हैं, तो इसमें एड्रेस 1 लाइन, 2 लाइन, 3rd लाइन, कंट्री, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, टाउन, सिटी, पिन कोड, प्राइमरी ईमेल एड्रेस आपने एक इंटर किया हुआ है। अगर आप कुछ अल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी रखना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। प्राइमरी मोबाइल नंबर अगर आपका एक तो इंटर किया हुआ है जिसपे आपका एसएमएस आया हुआ है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है, जिसमें आपका मे बी पेरेंट्स, ब्रदर या फ्रेंड्स किसी की भी डिटेल्स आप इंटर कर सकते हैं, एंड यू हैव टू मेंशन द रिलेशनशिप एज वेल। देन जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने में फर्स्ट तो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ स्कैन किया हुआ होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, और जो फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हैं एटलीस्ट उसकी कुछ कॉपीज आप मेंटेन करिए, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा तो सेम फोटोग्राफ आपको एडमिट कार्ड पे भी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। अब जनरली अगर आप कहीं साइबर कैफे से या कहीं से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो सिग्नेचर वाला पार्ट है, जितने पार्ट में आपका सिग्नेचर हो रहा है बस उतना ही पार्ट वो स्कैन करके अपलोड करें, ठीक है। मतलब अर्लियर इट हैपेंस कि कई बार वो साइबर कैफे वाले को पता नहीं होता है, तो जिस वो A4 पेज पे आपने सिग्नेचर किया है तो पूरा का पूरा A4 पेज स्कैन करके अपलोड कर देते हैं, तो मेक श्योर कि वैसी वाली कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाउएवर यहाँ पे दिस टाइम दे ऑल्सो काइंड ऑफ सिग्नेचर को वेरीफाई करने वाला ऑप्शन भी इन्होंने दिया हुआ है। जब आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पे व्यू फोटोग्राफ और व्यू सिग्नेचर ऐसा करके एक ऑप्शन आ जाता है, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो भी आप पहले चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कीजिए। ये जैसे यहाँ फोटोग्राफ के डिटेल्स भी सारी मेंशन की हुई है इन्होंने कि क्या किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कितने साइज का होना चाहिए, कितने केबी का होना चाहिए, ठीक है। एंड सिमिलरली सिग्नेचर, और फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद सेकंड वाला जो पार्ट है एकेडमिक्स का वो आ जाता है, जिसमें आपको आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन या और फर्दर उसके आगे भी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। तो जैसे 10th इक्विवेलेंट, 12th इक्विवेलेंट, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, कुछ प्रोफेशनल कोर्स अगर आपका है तो उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। तो ये आपका वो वाला पार्ट रहने वाला है जो 10th का है। अब 10th में यहाँ पे बोर्ड और ये सिलेक्ट करना है आपको। देन मंथ, ईयर ऑफ कंप्लीशन जो आपकी मार्कशीट पे मेंशन्ड है। देन मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो जो भी आपके सीजीपीआई होंगे तो सीजीपीआई को आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। आपके मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, वेदर इट बी 5 वेदर इट बी 6, हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आप 100 मार्क्स कंसीडर करके, अगर 5 सब्जेक्ट है तो 500 मार्क्स और 6 सब्जेक्ट है तो 600 मार्क्स, ठीक है। तो वो मैक्सिमम मार्क्स आपका हो जाएगा। जो आपने 9.5 से मल्टीप्लाई करके सीजीपीए निकाला है, परसेंटेज निकाला है,
उसमें आप अगेन जितने मार्क्स जितने सब्जेक्ट आप कंसीडर कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपके मार्क्स ऑब्टेंड आ जाएंगे। तो वो मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पे आप एंटर करके साथ ही साथ एग्रीगेट परसेंटेज मेंशन करना है। अब एग्रीगेट परसेंटेज जो आपको मेंशन करना है वो राउंड ऑफ करके 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करने हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ का भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, जैसे लास्ट में 0.1666 है तो वो 0.17 हो जाएगा, और 0.333 है तो वो 0.33 ही रहेगा फिर, ठीक है। तो ये आपकी 10th की डिटेल हो जाएगी। सिमिलरली आपको 12th की डिटेल्स एंटर करनी है। 12th में एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा आपका डिसिप्लिन का, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है या कुछ अदर्स है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 12th की डिटेल एंटर करनी है। देन बैचलर डिग्री डिटेल जो आपको एंटर करनी है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है। अगर आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गया है तो वो आपको एंटर करना है, नहीं हुआ है तो देन यहाँ पे वो सेमेस्टर पूछता है, करंट सेमेस्टर, तो वो आपको एंटर करना पड़ेगा। अब जैसे ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री 3 इयर्स है या 4 इयर्स है तो वो आपको एंटर करना है। करंट सेमेस्टर आपका क्या चल रहा है। अब जनरली कुछ केसेस में ईयर सिस्टम होता है, तो ईयर सिस्टम में अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो आप यहाँ पे अगर 3 इयर्स डिग्री कोर्स है तो आप यहाँ 5th सेमेस्टर यूज कर सकते हैं, और 4 ईयर डिग्री कोर्स है तो आप 7th सेमेस्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, IITs है, NITs हैं, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे। देन जैसे ही फिर आप स्टेट यूनियन टेरिटरी जहाँ की आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन में यूनिवर्सिटीज जो भी हैं वो सारे नाम आपको मिल जाएंगे। अगर उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है तो सबसे लास्ट में अदर्स का ऑप्शन आ रहा है, आप अदर्स पे सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का नाम एंटर करना है, ठीक है। देन डिग्री नेम, BBA, BCom, BE, BTech जो भी है वो इंटर करना है। डिसिप्लिन वो इंटर करना है। ग्रेजुएशन स्ट्रीम इंजीनियरिंग है, नॉन इंजीनियरिंग है, वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन मंथ एंड ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट, कोर्स कब शुरू हुआ था वो एंटर करना है। एंड देन प्रोबेबल मंथ एंड ईयर ऑफ कोर्स कंप्लीशन, अगर आप फाइनल ईयर में है तो टेंटेटिवली मई 2024 या फिर जून 2024, उसके पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी, अगर आपका डुअल डिग्री प्रोग्राम है या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो उस केस में आपको आगे ये ऑप्शन यस या नो करने हैं और अकॉर्डिंगली उसकी डिटेल्स एंटर करनी रहेगी। देन ये मैंने इसको एक बार फिल करके आपको पूरा बताया कि ये इस तरह से दिखेगा। 3 ईयर है तो सेमेस्टर 5, स्टेट यूनिवर्सिटी, MP, देवी अहिल्या, और ये सब डिटेल्स हैं। देन मास्टर डिग्री, जैसे सिमिलरली बैचलर डिग्री की डिटेल्स आपने इंटर करी है, आप मास्टर डिग्री में भी वही सारे ऑप्शंस हैं, आप वो इंटर कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर आपका कुछ प्रोफेशनल कोर्स है तो प्रोफेशनल कोर्स में की जो भी डिटेल्स हैं वो आप एंटर कर सकते हैं, जैसे FIAI फाइनल एग्रीगेट मार्क्स हैं, या फिर आपका कुछ और प्रोफेशनल कोर्स है जैसे CA, ICWA या CS है तो उसकी डिटेल्स यहाँ आपको एंटर करनी है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको उसको क्लिक करना है। अच्छा, सेव एंड नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टाइम जैसे आपका फॉर्म यहाँ से एग्जिट हो गया किसी कारण से, तो जहां तक का फॉर्म आपका सेव हुआ है वहां से आप आगे फर्दर दोबारा लॉगिन करके आप कंटिन्यू कर पाओगे। देन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 31 जुलाई 2023 तक का ही वर्क एक्स आपको इंटर करना है। अच्छा, वर्क एक्स में आपका जो ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम वर्क एक्स है बस वो ही कंसीडर होगा। अगर आपकी कुछ आर्टिकलशिप है, आपने कुछ इंटर्नशिप करी है, कुछ पार्ट टाइम जॉब किया हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट किए हुए हैं तो वो वर्क एक्स की तरह कंसीडर नहीं होगा। और वर्क एक्स का क्या एडवांटेज होता है तो ये मे बी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो दे हैव क्लियरली मेंशन कि जो भी फुल टाइम वर्क एक्स है उतना ही कंसीडर होगा। ये वर्क एक्स वाला विंडो है, यहाँ पे क्लियरली उन्होंने ये सब सारी चीजें डिटेल मेंशन करी है, आप रीड करेंगे पता चल जाएगा। इंडस्ट्री टाइप, वर्क एक्सपीरियंस, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ब्रेक इन एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो, और वो डेज, ये पूरा वो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा और लास्ट में फिर आपको सेव एंड एग्जिट करना है। अगर आपके पास कुछ वर्क एक्स नहीं है तो डायरेक्टली आप सीधे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आपका ये फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। देन आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तो इन जनरल 20 IIMs आर देयर जो कि कैट के थ्रू आपको एडमिशन ऑफर करेंगे वेरियस प्रोग्राम्स में। बाय डिफॉल्ट आप सारे जितने भी IIM के जितने प्रोग्राम्स हैं वो सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपको सारे प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी पता है तो आप एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फ्रेशर्स के लिए
2 ईयर पीजीपी या एमबीए प्रोग्राम तो सारे आईएम्स में है ही, कुछ आईएम्स में एचआर का प्रोग्राम है, कुछ में बिजनेस एनालिटिक्स है, आईएम लखनऊ और आईएम अहमदाबाद में फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो अप इंटरव्यू सिटी भी साथ में सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। 2 सिटी के ऑप्शन आ रहे हैं, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, आप सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। सिलेक्ट ऑल करने के बाद ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो हर एक में आपको इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस 1 और सिटी प्रेफरेंस 2 आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ अहमदाबाद का पीजीपी है, सिटी 1 सिटी 2, इसमें जनरली 5 या 6 सिटीज के ऑप्शन हैं, सारे मेट्रोज हैं, या फिर पर्टिकुलरली जिस आईएम का प्रोग्राम है उसकी सिटी में भी आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे लास्ट तक ये सारे हैं, सारे, फिर विशाखापट्टनम लास्ट है, विशाखापट्टनम में भी ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, हर एक में आप सिटी सिलेक्ट कीजिए, जहां आप टिक करेंगे वो वाले सिटी आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। देन सेव एंड नेक्स्ट, और सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपको टेस्ट सिटी सिलेक्ट करने हैं और फिर पेमेंट करना है। अब टेस्ट सिटी में भी 6 प्रेफरेंस सिटीज आपको सिलेक्ट करनी है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, और फिर उसके बाद टेस्ट सिटी सिलेक्ट होने के बाद आपको फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट सिटी वाला कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप सिटीज सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले स्टेट, स्टेट के बाद सिटीज, ठीक है। तो सिटी 1 सिटी 2 टिल सिटी 6, ये 6 सिटी सिलेक्ट करके आपको सेव एंड नेक्स्ट। 99% ऑफ दी केसेस में आपको फर्स्ट सिटी जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिल ही जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे आएंगे तो लास्ट ऑप्शन इज पेमेंट। अब पेमेंट में अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी है तो 2400, जैसे मैंने ओबीसी सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे 2400 आया है, ठीक है। पेमेंट मोड है बिलडेस्क के या फिर एसबीआई ई पे है, दोनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर पेमेंट ऑप्शन है। अच्छा, पेमेंट ऑप्शन के पहले यहाँ पे फाइनली एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में ये मेंशन्ड है कि आपने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू कर लिया है, ठीक है। तो प्रीव्यू कैसे करना है, यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू। तो बिफोर मेकिंग दी फाइनल पेमेंट आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आप ये पेमेंट फॉर्म का प्रीव्यू एक बार पूरा देख लीजिए, क्योंकि जो भी डिटेल्स आपने फिल करी हैं, एक बार अगर फॉर्म का पेमेंट हो गया उसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब लास्ट ईयर तक कुछ केसेस में कुछ पर्टिकुलर ये ऑप्शन देते थे करेक्शन विंडो में, अब इस साल ये करेक्शन विंडो आई डाउट होगा, क्योंकि हर एक लेवल पे इन्होंने मल्टीपल टाइम्स चेक का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये जनरली इसलिए भी दिया है क्योंकि हर साल जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं और उसके बाद जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं उस टाइम पे आपको पता चलता है कि फॉर्म में कुछ एरर हो गया है, ठीक है। तो बिफोर दिस आप मेक श्योर कि एक बार पूरा प्रीव्यू कर लें फॉर्म का। अगर साइबर कैफे से फिल कर रहे हैं तो उसे बोल दीजिए कि एक प्रिंट आउट दे दे, प्रिंट आउट लेके आप उसको एक बार पूरा चेक कर लीजिए और उसके बाद ही फिर आप पेमेंट करिए, ठीक है। पेमेंट में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट विल नॉट बी एन इशू, ठीक है। यू शुड रिमेंबर, आपके पास आपका प्रोफाइल का एक ईमेल आ जाएगा विद इन 24 आवर्स। आपका सेशन बीच में कहीं एक्सपायर होता है तो आप वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे दोबारा से लॉगिन करके। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आपका एक बार पेमेंट हो गया है, कल ही हमने एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया है, यूपीआई से पेमेंट किया, उसने पेमेंट तो हो गया, उसके अकाउंट से डेबिट हो गया पर उधर क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वेट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, 24 घंटे में या तो आपको वो फॉर्म का पैसा वापस रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा या फिर वो वहां पे पेमेंट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 24 आवर्स में नहीं होता है तो आप एक फाइनली जो हेल्पलाइन नंबर था वहां पे या फिर इनका जो ईमेल है वहां पे आप वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स और वो सारा मेंशन करके एक मेल कर दीजिए विद योर एप्लीकेशन आईडी। हो सकता है आपको 24 आवर्स में रिप्लाई मिल जाए। अगर 24 आवर्स या 48 आवर्स में भी पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है तो आप सेम फॉर्म का अपने पास से दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। अगर दूसरा पेमेंट भी क्रेडिट हो गया तो अगर उनके पास 2 पेमेंट चले जाते हैं तो फॉर्म एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद आपको एक फॉर्म का पैसा दोबारा से वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे कैच ये है कि अगर साइबर कैफे से आपने पेमेंट किया और मल्टीपल पेमेंट साइबर कैफे वाले ने कर दिया है तो वो कभी आपको पता नहीं चलेगा कि उसके पास पैसा रिफंड आया या नहीं आया है। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि आप अपने यूपीआई या अपने अकाउंट से ही पेमेंट करें, ठीक है। डोंट वेट फॉर द एग्जाम डे टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। जिस दिन एडमिट कार्ड अवेलेबल हो रहे हैं उस दिन एक बार आप डाउनलोड करके चेक कर लीजिए,
ठीक है, उसमें कहीं कुछ एरर तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फॉलो अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपका जो ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, उसको एटलीस्ट आपका जब तक फाइनल एडमिशन किसी इंस्टीट्यूट में नहीं हो जाता है तब तक तो आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि मेनी टाइम्स आपको एडमिट कार्ड, आपका स्कोर कार्ड वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ये ईमेल आईडी और फोन नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और कई बार हो सकता है आप पासवर्ड या ये आपके एप्लीकेशन डिटेल मिस हो गए हैं, तो उस केस में आपको अगर उसको रीजनरेट भी करना है तो ये ईमेल आईडी और फोन नंबर की जरूरत आपको पड़ने वाली है। अच्छा, ये फॉर्म फिल करने के बाद वेबसाइट में नीचे कुछ सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिए हुए हैं, है ना। कुछ जैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो उनको एक फाइनल ईयर सर्टिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लगता है, तो वो यहाँ पे फॉर्मेट अवेलेबल है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो कैटेगरी के सारे सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर उनको स्क्राइब या कुछ और एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है तो उसके फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये वेबसाइट से आप डाउनलोड करके उनको आप फाइनली अप्रूव करवा के या सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। And for any other queries, you can call us or WhatsApp us on 7400780070. We are sharing our Career Panga Telegram link. तो जो भी आपको अपडेट्स चाहिए हो एग्जाम्स के, इंस्टीट्यूट के जितने भी मेजर अपडेट्स हैं, तो आप उसको उस लिंक को, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको रेगुलर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। थैंक यू।